औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल मैगज़ीन से अयाज शाह। हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए जो इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबीय्यीन है और रहमतल लिल आलमीन है। हम मौजूद हैं इस वक्त नूरपुर के पास। यहाँ पर ये जो मकाम है कोट शुट्टा से थोड़ा सा पहले, यहाँ पर एक चौधरी एक्सप्रेस की एक बस, अल्फरीद व चौधरी एक्सप्रेस की एक बस तेज़ रफ्तारी के बाइस उल्टी है और यहाँ पर 4 लोगों की जान जा चुकी है और बेशुमार यहाँ पर ज़ख्मी है। और ये हादसा आज का नहीं है, ये हादसा आए रोज़ होते रहते हैं यहाँ पर। एक तो इस कातिल रोड को डबल नहीं किया गया जब से पाकिस्तान बना है। यहाँ पे चंगवानी बरादरी, कछेला बरादरी, माची बरादरी, जितने भी लोग हैं, बलोच कौम की जितनी भी कौमें हैं, उनके हर ख़ानदान में लोग इसी रोड के हादसात की वजह से बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, बहुत सारे नौजवान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, बहुत सारी माएँ अपने बेटों से हाथ खो चुकी है। लेकिन सबसे अफसोसनाक वाक़या है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, अगर मैं दिखाऊं तो ज़रा दिखाएं इनको। अपना फ़ोटो सेशन ये करेंगे यहाँ पर, अपना फ़ोटो सेशन करने के बाद यहाँ पर कोई रोकथाम नहीं होगी। जितनी भी तेज़ रफ्तार बसें हैं, ना कंपनी के ऊपर कोई जुर्माना आयद किया जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है ये बस कंपनी वाले। अगर गुरचानियों की हुकूमत आती है यहाँ मकामी जगह पे, तो ये बसों के ऊपर गुरचानी बरादर्स लिख लेते हैं। अगर लगारियों की हुकूमत आती है तो ये अवैस लगारी साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर दरिशकों की हुकूमत आती है तो ये माफिया उन दरिशकों के साथ मिल जाती है। अगर यहाँ पर खोसों की हुकूमत आती है तो ये माफिया हर उस बड़े नाम के साथ जुड़ जाती है जो इनको आसरा दे सके, जो इनको सहारा दे सके। और इसी तरह हमारे बेशुमार नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। पहला मुतालबा तो ये है कि ऐसी बस कंपनियां, अब आप देखें, इन्होंने तेज़ रफ्तारी के बाइस हुआ है, सिंगल रोड है, आप एहतियात से चला लें। लेकिन जब से बख्त नसर गए हैं डेरा गाजी खान में, ट्रैफिक पुलिस का भी बुरा हाल है, ट्रैफिक पुलिस का भी बुरा हाल है। मोहसिन नकवी साहब से लेकर डीजी खान तक जो हाल है हुकूमत का वो तो आपके सामने है। लेकिन हम अपने बेशुमार नौजवानों की जानें खो चुके हैं, बेशुमार माएँ अपनी गोद से उजड़ चुकी हैं। मकामी लोग कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और क्या राय देते हैं। डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं और डीएसपी कोट शुट्टा भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे। सर, बात करते हैं कितनी कैजुअल्टीज़ हैं और कितने लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए? इस वक्त तक तो जो हमें तकरीबन 11 जो है ना वो अस्पताल की तरफ रवाना किए गए हैं और 10 को फ़र्स्ट एड यहाँ दी गई है, तो उनको घरों को तो भेज दिया गया है। बाकी तकरीबन इत्तला मिल रही है कि 4 कोई बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, लेकिन एक्चुअल तादाद तो अस्पताल में जाकर पता चलेगा। मौके के मुताबिक यहाँ वो रोड रवां दवां है, जो ट्रैफिक की ड्यूटी लगा दी गई है। बाकी पुलिस भी मौजूद है और पेट्रोलिंग वाले भी मौजूद हैं इंशाल्लाह। ये और इसका जो ड्राइविंग है, जो ड्राइवर है, उसकी गफलत लापरवाही पाएगी, इंशाल्लाह उसको लाइसेंस भी इसका फॉर एवर के लिए कैंसिल करेंगे और जो उसके ख़िलाफ़ जो पर्चा है, मुकदमा है, वो भी ठीक ठाक बनाएंगे। और आइंदा इसको रोड के ऊपर स्पीड कैमरा भी हमने लगाने का प्रोग्राम है, क्योंकि सिर्फ हाईवे की तरफ से जो है ना, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि लोग फिर वो मादा ब फसाद हो जाता है। अगर लिमिटेशन के बोर्ड लग जाए कि यहाँ पर रोड पर इंटरनेशनल कानून तो लागू होते हैं। देखो, वो लोग लागू कानून को नहीं मानते। वो कहते हैं सर बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड के ऊपर अगर लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर है या 70 किलोमीटर है, फिर तो वो स्पीड कैमरे को मानते हैं। वरना इस लिहाज से वो स्पीड कैमरे को नहीं मानते, लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने हाईवे को भी लेटर 2-3 दफ़ा लिखे हैं कि इस इंडस हाईवे पर आप मेहरबानी करें तो लिमिटेशन, कोई एक स्पीड लिमिट जो है ना वो मुकर्रर करें, ताकि उसके मुताबिक हम स्पीड कैमरे लगाएं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा चलान करें, ताकि लोगों को इस दायरे में ले आएँ ताकि वो स्पीड से ज़्यादा एक्सीड ना करें। सर, ये कातिल रोड सियासतदानों की गफलत तो है, डबल नहीं होता, फ़ंड तो जब आएंगे। लेकिन ऐसी कंपनियां, सर, दरिशक साहब आते हैं तो उनका नाम ले लेती हैं, गुरचानी साहब इक़्तिदार में आते हैं तो ये उनकी आड़ ले लेते हैं, लगारी साहिबान आते हैं तो ये उनकी आड़ ले लेते हैं, खोसा साहिबान इक़्तिदार में आते हैं। ये इतना मजबूत माफिया है, चाहे अल्फरीद हो गया, चाहे ये चौधरी बरादरान हो गए, चाहे वड़ैच त्यारा हो गया, ये उनका सहारा लेके जब तक एक आधी कंपनी बैन नहीं होगी, हमारे लोगों की जानें कैसे बचेंगी? बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी जो है पुलिस के जहाँ तक ताल्लुक़ है या पेट्रोलिंग का जो ताल्लुक़ है ना, जो पुलिस की हद तक है, हम अपनी पूरे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिनके लाइसेंस नहीं है या कुछ है, वो कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चलान जो है ना इसी कातिल रोड के करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो चलान है ना, ज़्यादातर इसी कातिल रोड के हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी कोशिश करेंगे जो हमसे पॉसिबल है, ताकि ये हादसात कम से कम।
सर आखिरी सवाल दे दें सर, यहाँ से कचेला बरादरी, चंगवानी बरादरी, गुरचानी बरादरी, जितने भी कौमें हैं ना, हर नौजवान शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल। डीजी खान से लेकर राजनपुर तक। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस कंपनी को कुछ अरसे तक बैन और भारी जुर्माना किया जाए ताकि औरों को इबरत का निशाना बने? ये डीसी साहब का काम है। हमारी तरफ से जो ज़िला पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी हद तक अपना पूरा किरदार अदा करे। ये उनको वो सेक्रेटरी साहब है वो इनकी फ़िटनेस जो है उनको ना दें तो सख्ती करें उनके ऊपर, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक हादसा कम हो जाएंगे। डीएसपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे काफ़ी सारे। ये वो रिक्शा है जिसको बचाते बचाते बस उल्टी है। वो कह रहे थे अगर डीसी साहब इनके लाइसेंस जब्त करेंगे तो हम फिर कुछ कार्रवाई कर सकेंगे। यानी ये एक सर्कल है पूरा जिनकी ये आड़ लेते हैं। एसी साहब, डीसी साहब, पूरे लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये बसें कई हमारे नौजवानों की जानें निकल चुकी हैं। बख्त नसर एक डीएसपी आए थे डेरा गाजी खान में, वो बेहतरीन काम कर रहे थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए, ट्रांसफ़र हो गया या। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस गो के वैसे काम कर रही है, लेकिन आपके सामने है रोड खुलवा दिया गया है, लेकिन जो नौजवान शहीद हुए हैं या लोग जो शहीद हुए हैं उनका कोई परेशान हाल नहीं होगा। क्या ये बस कंपनी उनके ख़ानदानों को कोई दैयत, कोई ऐसी रकम अदा करेगी या गवर्नमेंट उनका सहारा बनेगी? और कितने नौजवान यहाँ पर हैं जो अपने आज़ा हमेशा के लिए मोहताज हो चुके हैं, हमेशा के लिए ज़ख्मी हो चुके हैं। हमारे सबस फरिश्ते ग्रीन एंजल 1122 जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे, डॉक्टर नातिक हयात साहब की टीम यहाँ पर जो पहुँची थी, डिवीज़नल 1122 की टीम, उनके मुताबिक 11 लोगों को हस्पताल शिफ्ट किया गया है जो ज़ख्मी हैं शदीद हालत में। 10 लोगों को फ़र्स्ट एड यहीं पे दे के उनको जल्दी से फारिग किया गया है ताकि वो अपने काम कार कर सके। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात है 4 लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं। 2 ख़वातीन हैं, एक 1.5 से 2 साल का बच्चा है और एक 22 साल का नौजवान जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया है। ऐसे कई नौजवान इस कातिल रोड की नज़र हो चुके हैं। उस्मान बुज़दार से लेकर शेर अली गुरचानी साहब तक, अवैस लगारी साहब तक और जितने साहिब इक़्तिदार डेरा गाजी खान की इस सीट के मज़े लेते रहे हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है। हमारी कितनी माएँ अपनी गोद से महरूम हो चुकी हैं, कितनी बहनें अपने भाइयों को खो चुकी हैं इस कातिल रोड को डबल ना होने की वजह से और चौधरी और अल फरीद एक्सप्रेस की तेज़ रफ्तारी की वजह से। ना ये बसें बैन होती हैं और ना ये रोड डबल होता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताएं? कब तक 1122 का हम आसरा लेते रहेंगे? कब तक ये सवालिया निशान मैं अपने जनूबी पंजाब के लिए छोड़े जा रहा हूँ जिनको आप वोट देते हैं? कितने ही ख़ानदान, चंगवानी बरादरी, कचेला बरादरी, माची बरादरी, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, हर घर में से कोई ज़ख्मी होगा, कोई शहीद हो चुका होगा, इस रोड की नज़र हो चुका होगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।